दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हरिदत्त शर्मा एक नया प्रेरक प्रसंग लेकर के। मित्रों, आज हम एक कहानी के माध्यम से बात करते हैं कोरोना के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना को लेकर के एक बहुत बड़ा भय पूरे विश्व में व्याप्त है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस कोरोना का कोई इलाज अभी तक नहीं है, कोई टीका इसका संभव नहीं है। इसलिए भय होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हम यहाँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बात को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, एक बार एक सांप होता है और वो एक जंगल में अपनी सेखी बगाड़ रहा था, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था और कह रहा था, क्लेम कर रहा था, दावा कर रहा था कि मेरा जहर इतना विषैला है कि मैं जिसको काट लूँ मेरा काटा हुआ पानी नहीं मांगता, उसकी मृत्यु निश्चित है। वो इस बात को बार बार दोहरा रहा था। पास में एक मेंढक था। मेंढक ने प्रतिवाद किया। मेंढक ने कहा कि तुम्हारे जहर से मृत्यु नहीं होती है, लोग मरते हैं तुम्हारे काटने के भय से। अब मित्रों, उनके बीच में वाद विवाद होता है और वो वाद विवाद मुकाबले तक पहुंच जाता है। तो दोनों में तय होता है। मेंढक कहता है कि तुम छिप कर के काटना किसी व्यक्ति को और फुदक कर सामने मैं आ जाऊंगा, देखते हैं क्या प्रभाव होगा। और मैं छिप के काटूंगा और तुम फन फैला करके सामने आ जाना, उसका देखेंगे परिणाम क्या होता है। तो मित्रों, ये तय होता है। और एक राहगीर आ रहा होता है, उसको सांप छिप कर काटता है और फुदक करके उसके पैरों के बीच में मेंढक आ जाता है। राहगीर देखता है मेंढक को, सोचता है मेंढक ने काटा है, इसलिए वो जहाँ काटा था उस जख्म को खुजलाते हुए आगे निकल जाता है। मित्रों, उस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, उस राहगीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब एक और राहगीर आता है, उस राहगीर को मेंढक काटता है छिप करके, लेकिन काटते ही सामने आ जाता है, सांप अपना फन फैला देता है और उस राहगीर की, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है मेंढक के काटने से। तो मेंढक अपनी बात साबित करता है कि मृत्यु आपके विष से, आपके जहर से नहीं होती, बल्कि मृत्यु आपके काट लेने के भय से होती है। और ये बात मेंढक ने साबित करके दिखाई। अब मित्रों, यही बात यहाँ कोरोना पर लागू होती है। ये सबको पता है, सब जानते हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सावधानी इसका बचाव है। लेकिन ये भी पता है कि कोरोना जानलेवा बीमारी भी नहीं है। हाँ, यदि हम लोग बचाव करें, सावधानी बरतें। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? भयभीत ना हो। कोरोना प्रभावित होने पर ज़्यादा जो मृत्यु हुई हैं वो कोरोना हो जाने के भय के कारण हुई है। कुछ तो केसेस ऐसे भी हैं, कुछ तो मामले ऐसे भी हैं जिसमें कोरोना होने पर आदमी ने एक तरह से डिप्रेस हो करके और सुसाइड कर लिया। ऐसे भी केसेस सामने आए हैं। तो यदि कोरोना की चपेट में हम आ भी जाएं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास, अपनी जो क्षमताएं हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए। अपनी जो शरीर की इम्यूनिटी पावर है उस पर विश्वास रखना चाहिए। और निश्चित रूप से यदि हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे, अपनी शारीरिक क्षमताओं पर विश्वास रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम कोरोना को पराजित करेंगे। और ऐसा हुआ है। यदि हम देखें कि कितने लोग उसके संक्रमण में से प्रभावित हुए, संक्रमित हुए, और कितने लोग मृत्यु हुई है, यदि हम उसका आकलन करें तो बहुत रेयर केसेस में मृत्यु हुई है। और वो सब मृत्यु उन्हीं लोगों को ज़्यादा हुई हैं जो लोग भयभीत हुए हैं कि कोरोना हो गया। तो इसलिए मित्रों, यदि आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, सावधानियां बरत रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि किन्हीं कारणों से आप संक्रमित हो जाते हैं तो अपने ऊपर भरोसा रखिए,
अपनी शारीरिक क्षमताओं पर भरोसा रखिए और अपने मन में ये ठान करके चलिए कि हमें कोरोना को हराना है, उसको क्लीन बोल्ड करना है। और यदि आप ये मन में ठान लेंगे, अपनी विल पावर को मजबूत रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप कोरोना को पराजित करेंगे, निश्चित रूप से आप कोरोना को मात देने में सफल होंगे। तो मित्रों, मन में बस यही बात ठान के रखनी है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। दिल छोटा ना करें, घबराएं ना और अपने ऊपर भरोसा रखें। मजबूती के साथ कोरोना से लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, निश्चित रूप से हम कोरोना को पराजित करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए, जीत आपकी होगी, यह निश्चित है। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।